हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका भूगोल क्लास 10 का लास्ट चैप्टर बता रहे हैं, जो कि चैप्टर 7 है। 1 से 6 तक हम बता दिए हैं सोशल साइंस में, भूगोल में। तो आप लोग क्लास 10 का सोशल साइंस में जिसका भूगोल है, वैसे तो सबका भूगोल होगा क्लास 10 में। सोशल साइंस में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास चारों मिलके सोशल साइंस बना है। तो इतिहास पहले बता दिए थे, अब भूगोल बता रहे हैं। आज आपका अंतिम पार्ट है, आज पूरा भूगोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्र, अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा। मतलब इसमें हम लोग जो है परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। संचार और परिवहन। परिवहन मतलब होता है जिसके द्वारा सामान को या मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो भारत के संदर्भ में इसको ध्यान में रख के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों को जोड़ती है? तो श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। देखिए, भारत में जो है एक है पूर्व पश्चिम गलियारा, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, सिलचर और पोरबंदर। एक है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में क्या है? श्रीनगर। दक्षिण में क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम। निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारा को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर। अभी तुरंत बताए, पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। इधर है पोरबंदर गुजरात में, इधर है सिलचर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7। इसको नेशनल हाईवे जो है 44 भी बोलते हैं। समझ गए? दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। इसको शेरशाह सूरी राजमार्ग बोलते हैं। कहां से कहां तक चलती है? ये चलती है दिल्ली से अमृतसर पंजाब के बीच। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली मार्ग कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए, देश के 4 महानगर, इधर मुंबई, इधर चेन्नई, इधर कोलकाता, इधर दिल्ली, चारों को जोड़ता है। इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कौन सा यातायात साधन घर घर सामान पहुंचा सकता है? तो ये है सड़क। क्योंकि देखिए, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है फिर भी सड़क से जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना है फिर भी सड़क से जाना पड़ेगा। तो सड़क सबसे ज़्यादा जरूरी है, समझ गए? क्योंकि कहीं भी जाने के लिए, पहुँचने के लिए सड़क ज़्यादा है जरूरी। ट्रेन से भी उतरिएगा फिर भी सड़क का जरूरी पड़ेगा आपको गंतव्य स्थल पर पहुँचने के लिए। अब आगे देखिए 7 नंबर, पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार का यातायात साधन का निर्माण आसान है? सड़क। काट काट के उसको बना सकते हैं। सड़कों के निर्माण लागत रेलवे की तुलना में क्या होती है? कम होती है। रेलवे को बनाने में अधिक खर्चा होता है। वस्तु और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थान तक ले जाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो ये परिवहन की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे देखिए, भारत का कंपनी अपना सामान जैसे टाटा है, भारत में बेचेगा, विदेश में भी बेच देगा, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हम लोग को जो विदेशी कंपनी का सामान भारत में मिल रहा है, जैसे कार सब मिल रहा है, टोयोटा का, फॉर्च्यूनर जो बनाता है, तो वो सब जापानी कंपनी का है। तो विदेशी व्यापार के कारण ही संभव है वे, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्न में से कौन सा साधन परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सड़क सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा पतन? पतन मतलब होता है जहाँ पे समुद्री जहाज आके रुकता है। पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतरस्थलीय और अधिकतम गहराई का पतन है। तो इसका नाम है विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परिवहन क्यों आवश्यक है? तो परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। परिवहन आवागमन का साधन होता है। यह कृषि, उद्योग, व्यापार और संचार के विकास में सहायक होती है। यह किसी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में सहायता होती है। हो गया आपका। परिवहन के 4 साधन क्या है? तो जैसे सड़क है, रेलवे है, वायु है, जल है, तो यही सब लिखना है। तो परिवहन के 4 साधन कौन है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। ये दोनों हालांकि स्थल परिवहन में ही आता है, सड़क और रेलवे। फिर वायु, हवा वाला, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, फिर जल परिवहन। राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? मतलब नेशनल हाईवे। तो एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाली सड़क मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। इसका निर्माण तथा देखभाल की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए इसको। आप लोग और भी जो पीछे बनाए हैं चैप्टर 1 से 6 उसको देखिए, और 7 भी देख लीजिए, या फिर पहले इसको देख के बाद में उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सबका लिंक है। समझ गए आप लोग? एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए 4 से 8 लेन की सड़कें बनाई जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, उत्तर दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम गलियारा, गंगा एक्सप्रेस मार्ग, यमुना एक्सप्रेस मार्ग आदि आते हैं। चलिए आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस महामार्ग से जुड़े जाने वाले नगर अभी तुरंत बताए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। देश के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क। समझ में आ रहा है?
एक दो वीडियो में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग उतना नहीं सोचिए, सिर्फ देख लीजिए 2-3 बार हो जाएगा आपका। क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें NCERT, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सब कराया जाता है चैप्टर वाइज, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और लैंग्वेज भी ठीक है, और हम बता देते हैं आपको कितना लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में पाइपलाइन, देखिए पाइपलाइन क्या है, जो पेट्रोलियम है जिससे पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल बनता है, तो सब हानि को कम करने के लिए, जैसे उसको सड़क से ले जाएंगे या जल से या वायु से तो हानि होगा, तो उसको कम करने के लिए हम लोग पाइपलाइन बिछाए हैं। समुद्र के अंदर भी ये जा सकता है, शहर के अंदर भी जा सकता है। तो पाइपलाइन के 3 प्रमुख जालों का उल्लेख करें। उत्तरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी एवं इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, गुजरात में सलाया से बिरमगांव, मथुरा, दिल्ली एवं सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक, गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक, ये पाइपलाइन है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो सड़क परिवहन के 3 गुण। सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा कम पूंजी की आवश्यकता होती है, निवेश, इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान पर भी किया जा सकता है, दूर दराज के इलाकों में जा सकते हैं। सड़क परिवहन सुविधाजनक होता है, साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है, 24 घंटे उपलब्ध होता है। इसकी देखभाल की लागत कम होती है, इसके माध्यम से कृषि का विकास होता है। सड़क परिवहन में व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने का विशेष गुण होता है। सड़कें शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुएं जैसे दूध और सब्जी आदि को विभिन्न क्षेत्र में ढोने की सुविधा प्रदान करता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और किसान का ज्ञान भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत सड़कों के कोई 3 महत्व बताइए। सीमांत सड़कों के महत्व। पहला, इससे सीमा की सुरक्षा, सेनाओं की आवाजाही तथा सैन्य सामग्री की आवाजाही को सुगम बना देता है। इन सड़कों ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जाना आसान बना दिया है। इन सड़कों ने सीमांत गांवों और कस्बों को प्रमुख नगरों और शहरों से जोड़ा है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहे जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यातायात और संचार साधनों को किसी देश की जीवन रेखा कहे जाने के कारण यातायात के विभिन्न साधन जैसे सड़कें, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग और संचार के साधन, डाक, तार, टेलीविज़न और बेतार सेवाएं समूचे देश की जीवन रेखा कहलाती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। संबंध बनाने के लिए परिवहन के साधन देश की जीवन रेखा है, मतलब एक देश दूसरे देश से संबंध बना सकता है। ये अर्थव्यवस्था का विकास, ये उद्योगों का कच्चा माल लाने तथा तैयार माल को रेलवे तथा सड़कों द्वारा ढोने में सहायक है। राष्ट्र तथा सांस्कृतिक एकता, भारत एक विशाल देश है, परिवहन जाल विभिन्न जाति धर्मों इस सब के लिए जो है खुला रहता है। चलिए ज़्यादा है नहीं, 10 मिनट में हो जाएगा आपका। प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, टेक्नोलॉजी को इधर से उधर कर सकते हैं परिवहन के द्वारा। बाजार से संबंध, बाजार में हम लोग अन्य व्यापारी के साथ संबंध बना सकते हैं। युद्ध के समय जो है हथियार को पहुंचा सकते हैं, ये सब हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन करें। तो नागपुर सड़क योजना 1943 के अनुसार भारत की समस्त सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, सड़कों का वर्गीकरण, सुपर एक्सप्रेस मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला स्तरीय सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमांत सड़कें। सुपर एक्सप्रेस मार्ग, इसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए 4 से 8 लेन की सड़कें बनाई जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, गंगा एक्सप्रेस मार्ग, यमुना एक्सप्रेस मार्ग आदि आते हैं इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय राजमार्ग, वर्तमान में 266 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। दिल्ली कोलकाता, दिल्ली अमृतसर, आगरा मुंबई, चेन्नई मुंबई, कोलकाता मुंबई आदि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रांतीय राजमार्ग, इसका निर्माण व रखरखाव राज्य सरकार करती है। यह सड़क राज्य की राजधानी को से जिला मुख्यालय को जोड़ती है। जिला स्तरीय सड़कें, इसका निर्माण व रखरखाव राज्य सरकार करती है। यह सड़कें जिले के मुख्य स्थलों, प्रखंड मुख्यालय या कस्बे को जिले मुख्यालय से जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें, देश की कुल सड़कों का 58% ग्रामीण सड़कें। यह सड़क विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ने के साथ प्रखंड तथा जिला मुख्यालय से भी जुड़ा होता है। सीमांत सड़कें, रक्षा, पड़ोसी देश के साथ व्यापार और कूटनीति संबंधों की दृष्टि से सामूहिक महत्व के सीमांत क्षेत्र, माने जो बॉर्डर के किनारे जो सड़कें बनता है उसको हम लोग बोल सकते हैं सीमांत सड़क। तो हो गया आपका पूरा ज्योग्राफी ख़त्म। कुछ मानचित्र है, इसका अगला वीडियो में हम अच्छा से एक वीडियो लाएंगे मानचित्र वाला, उसमें सभी चैप्टर का जो वीडियो है उसका वर्णन कर देंगे। कल चैप्टर 6 बताए थे, आज 7 बताए, अब पूरा चैप्टर लगभग जो है हो गया आपका। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं।